Hello, dear students, viewers, and followers. I hope so. You are enjoying your good health. अब मैं एक नई सीरीज़ लेक्चर्स की शुरू करने जा रहा हूं जो आप सब स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया। अब जितने भी मेरे जो लेक्चर्स ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन के हिसाब से आप ने देखे होंगे यूट्यूब चैनल पे लर्न विद हिजाजी पे आ चुके हैं। अब उनके एमसीक्यूज़ को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, एक एक लेक्चर के एक एक एमसीक्यू को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आते हैं ज़रा फार्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फार्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। और जो एमसीक्यूज़ हैं वो एक्सप्लेनेटरी आंसर्स हैं कि हर आंसर्स को एक्सप्लेन किया जाएगा कि जो स्टेटमेंट है इसका करेक्ट आंसर अगर ये है तो ये क्यों है, और जो बाकी फॉल्स हैं वो क्यों फॉल्स हैं, ये तफसील से आपको बताया जाएगा। इस लेक्चर को अगर आपने एक्सप्लेनेशन में देखना है तो आप यूट्यूब पे जाके मेरा जो चैनल है लर्न विद हिजाजी, वहाँ पे आप इसको लेक्चर नंबर 2 है फार्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एंड नॉन फार्मल एजुकेशन, ये जो एजुकेशन की टाइप्स हैं, तो उस पे जाके आप इसको डिटेल से देख भी सकते हैं। एक बात और आपको क्लियर करता चलूँ कि आपके पास पेडागोजी की हैंडसम वोकाबलरी होनी चाहिए ताकि जब आपके सामने एमसीक्यू आए तो आप उसको आसानी से समझ सके। और उस वोकेबलरी को बिल्ड करने के लिए आपको एक्सप्लेनेटरी जो मेरे लेक्चर्स हैं वो सुनने होंगे, या आपको कोई ऐसी बुक कंसल्ट करनी होगी जिसमें चीज़ें बहुत एक्सप्लेनेशन से लिखी हुई हों। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, जिसमें स्टेटमेंट नंबर 1 है, इज़ अ मिनिएचर इन द स्कूल, कि स्कूल जो है ये किस चीज़ की छोटी तस्वीर को जाहिर करता है। अब चूँकि स्कूल का जब आपके ज़हन में कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो आपको स्कूल के तमाम एवियर्ड्स को देखना है, स्कूल की जो उसके अरेंजमेंट्स हैं उसको देखना है, उसके इक्विपमेंट्स हैं उनको देखना है, तो उसको फिर मैच करते जाना है किसके साथ, एमसीक्यू के साथ। अब पहला है कि फैमिली, तो आप ज़रा गौर करें, इसको ज़रा डिटेल से हम देखेंगे कि फैमिली में स्कूल से मिलती जुलती कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। टीचर फैमिली के अंदर नहीं होता, क्लासरूम नहीं होते, इसके अलावा टाइम पीरियड जो है स्टडी का वो नहीं होता, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो स्कूल के अंदर होती हैं वो फैमिली के अंदर नहीं होती। तो इसका मतलब है कि पहला एमसीक्यू कम अज़ कम ये वाला जो फैमिली वाला है ये मैच नहीं करता, यहाँ ब्लैंक में नहीं आएगा, या इसको हम बबल शीट पे ए को फिल नहीं करेंगे। दूसरा है होम फैमिली तकरीबन मिलती जुलती चीज़ें हैं। अब जैसे घर है तो घर और स्कूल की सिर्फ बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो सेम हो सकता है, बाकी घर के अंदर स्कूल की जो एक्टिविटीज़ है उनमें से कोई एक भी नहीं पाई जाती। इसके बाद है क्लासरूम, तो क्लासरूम को अगर हम थोड़ा सा देखें तो कि स्कूल के अंदर ओवरऑल स्कूल का एक डिसिप्लिन होता है, क्लासरूम के अंदर भी डिसिप्लिन होता है। ओवरऑल स्कूल के अंदर टीचर्स होते हैं, क्लासरूम के अंदर भी टीचर होते हैं, स्कूल के अंदर स्टूडेंट होते हैं, क्लासरूम के अंदर भी स्टूडेंट्स होते हैं, स्कूल के अंदर टाइम टेबल होता है, क्लासरूम के अंदर भी टाइम टेबल होता है। और इसके थोड़ा सा आगे जाके सिलेबस को भी देख लेते हैं। आपने जल्दी नहीं करनी, आपने चारों ऑप्शन पे गौर करना है, देन इसको उठा के वहाँ पुट करना है। लेकिन ये जो आप गौर कर रहे होते हैं ये सारे का सारा प्रोसेस 1 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपकी कंसंट्रेशन इतनी होनी चाहिए कि आप जो एक एमसीक्यू है या एक स्टेटमेंट है उसको पढ़ के उसके एमसीक्यू को की सिलेक्शन के लिए तकरीबन 30 से 35 या 40 या 45 सेकंड होने चाहिए। ये 50 सेकंड भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस तो एक आउटलाइन होती है, तो ठीक है स्कूल के अंदर इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन ओवरऑल ये स्कूल की जो बाकी इक्विपमेंट्स हैं या जो स्कूल के अरेंजमेंट्स हैं उसके साथ मैच नहीं करता। इसका मतलब है ये जो क्लासरूम है इसको अगर हम गौर से देखें तो ये जो छोटी तस्वीर है स्कूल की वो क्लासरूम ही हो सकता है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, मैंने इसको
रेड कर दी है। एक बात और मैं आपके साथ यहाँ शेयर करता चलूँ, जो इंतहाई ज़रूरी बात है कि चूँकि 100 MCQ होंगे और 100 MCQ के लिए 100 मिनट्स भी होते हैं, इसलिए आपने थोड़ा सा टाइमली जो है ना अपने गौर होज का प्रोसेस वो कंप्लीट करना है। दूसरा है एजुकेशन कंसिस्टिंग ऑफ सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड कोर्स एनरोलमेंट, टीचिंग, लर्निंग एंड एवेल्यूएशन इज कॉल्ड। तो बहुत सिंपल है ये MCQ, सिंपल है, इस पर इतनी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप फार्मल एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो फार्मल एजुकेशन सिस्टम जो है ये सिस्टमेटिक भी होता है, प्लान भी होता है, इसमें एनरोलमेंट भी होती है, इसमें एवेल्यूएशन भी होती है, और इसमें जो लर्निंग का पूरा प्रोसेस है वो भी होता है। लिहाजा ये जो स्टेटमेंट ऊपर दी हुई है, इस स्टेटमेंट में जो सबसे सूटेबल है वो फार्मल एजुकेशन सिस्टम ही है। इसको भी मैं रेड कर देता हूँ। अगर आप अपना खुद इम्तहान लेना चाहें तो जैसे ही स्टेटमेंट में डिस्कस करता हूँ, आप मेरे इसी लेक्चर के कमेंट बॉक्स में जाके ABC मतलब इस तरह से आप कमेंट कर सकते हैं। मैं देखूँगा कि आपकी असेसमेंट कितनी सही है। तो आपने पहले कमेंट करना है, बाद में मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनना है। तो बाद में मेरी एक्सप्लेनेशन को आपने सुनना है और फिर आपकी खुद भी एक एवेल्यूएशन का प्रोसेस है जो वो कंटिन्यू रहेगा। तीसरा है विच कंट्री इज पायनियर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज एट दी हायर एजुकेशन लेवल। सबसे पहले तो आपको हायर एजुकेशन लेवल का पता होना चाहिए। जो भी डिग्री क्लासेस है, जो भी BS या इससे ऊपर वाली क्लासेस हैं, वो सारी की सारी हायर एजुकेशन लेवल में आती है। और क्वेश्चन ये है कि कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम, जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम होता है, डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम, वो किस कंट्री ने सबसे पहले शुरू किया। तो इसमें तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये ब्रिटेन था। ये एक समझ लें यूनिवर्सल ट्रुथ सी बात है और एक पैक्ट सा आंसर इसका है। लिहाजा इसको इससे ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 4 है द पर्पज़ ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम इज़ टू एड्रेस द इश्यूज़ ऑफ। अब इसको आपने थोड़ा सा गौर से देखना है कि जो स्कूल सिस्टम है वो कौन से इश्यूज़ को एड्रेस करता है। तो आप एक 1 बाय 1 MCQ को सुनते जाएंगे, उस पर एक्सप्लेनेशन सुनते जाएंगे और फिर खुद ब खुद आप डिसीजन करने के काबिल हो जाएंगे कि कौन सा जो एजुकेशन सिस्टम है, कौन सा जो स्कूल सिस्टम है, यानी कि जो भी कॉमन स्कूल सिस्टम है वो कौन से इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं। एक है इवल्स एंड मॉडर्निटी। अब कहाँ ये इवल्स को, स्कूल कोई इवल्स को एड्रेस नहीं करता, क्योंकि स्कूल एक प्रोसेस है जिसमें सब लोगों को एक जैसी एजुकेशन दी जाती है। उसमें किसी भी तबके को स्पेसिफिकेशन नहीं मिलती, बल्कि तमाम के तमाम जो लोग हैं उन्हें एक जैसे कोर्स से गुजार के एक जैसी एजुकेशन दी जाती है। उसके बाद है सोशल इक्विटी। इक्विटी का मतलब है मसावात। सोशल जो समाजी मसावात है, उस तरह का जो इश्यूज़ है उनको डिस्कस किया जाता है, जो माशरे के इश्यूज़ हैं। अच्छा, मैं आपको एक और मिसाल दूंगा। ये जब C और D जो ऑप्शन है इनको डिटेल से आपको समझा दूँ तो एक्सट्रानियस इंटरफेरेंस इन एजुकेशन, जो भी एक्स्ट्रा इंटरफेरेंस एजुकेशन में है वो भी एक इशू होता है, उसको डिस्कस किया जाता है। और फिर ये है कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम के जो तबकाती निज़ाम तालीम है उसके इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है। तो अगर आप गौर से देखें तो कभी भी ना इवल्स को डिस्कस किया जाता है, ना आउटर इंटरफेरेंस को, एक्स्ट्रा इंटरफेरेंस को डिस्कस किया जाता है, और ना ही कास्ट बेस्ड जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसको डिस्कस किया जाता है, उसको एड्रेस नहीं किया जाता। बल्कि जो भी सोशल इक्विटी के इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाता है। जैसे आप अगर
कोई आप में से टीचर क्लास 10th की सिविक्स को देख ले तो वहाँ सारे के सारे जो सोशल इश्यूज़ होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं, जैसे सोसाइटी के और इश्यूज़ हैं, जैसे फ्लडिंग आप कह सकते हैं, इस तरह का जो इश्यूज़ होता है, या जो फॉरेस्ट की जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, ये जो इश्यूज़ होते हैं इनको डिस्कस किया जाता है। तो क्या बना कि द पर्पज़ ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम इज़ टू एड्रेस द इश्यूज़ ऑफ सोशल इक्विटी। तो ये मैंने रेड कर दिया, ठीक है। एजुकेशन विच इज़ नॉट कंसिस्टिंग ऑफ सिस्टमेटिक। अब आपने जल्दी नहीं करनी, स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है, देखना। एजुकेशन विच इज़ नॉट कंसिस्टिंग, विच इज़ नॉट, इसको गौर से देखना है। ये नहीं कि आपने एजुकेशन आगे सिस्टमेटिक एंड प्लान कोर्स एनरोलमेंट टीचिंग लर्निंग एंड एवेल्यूएशन ये सारा पढ़ के आप कहें जी ये तो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन पीछे एक छोटा सा वर्ड उसने दिया है, मैंने दिया है, इज़ नॉट, ठीक है। तो वो जो प्लान एजुकेशन सिस्टम नहीं होता वो इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि जल्दी से अपने जो एमसीक्यू हैं वो 28 है तो उन पे जा सके, ठीक है। नंबर 6 है कि इज़ अ प्रोसेस ऑफ एजुकेशन विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन अ प्रीसाइज वे, करिकुलम बाउंड एंड एग्जामिनेशन ओरिएंटेड। कौन सा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, प्रीसाइज का मतलब होता है इन टाइम कंप्लीट होने वाला, करिकुलम बाउंड होता है यानी उसके अंदर करिकुलम को पढ़ाया जाता है और आखिर पे एग्जामिनेशन लिया जाता है। तो वो भी आपको पता है कि वो हाँ सी है, फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब आगे आते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 पे है अभिजीत गोज टू सिंगिंग क्लास। विच टाइप ऑफ एजुकेशन इज दिस। वो कहता है कि अभिजीत है वो जाता है सिंगिंग क्लासरूम अटेंड करने के लिए। अब आपने थोड़ा सा इसको गौर से देखना है और जल्दी नहीं करनी। विच टाइप ऑफ एजुकेशन इज दिस। अब सिंगिंग क्लास की अगर हम बात करें तो चूँकि क्लास है वहाँ टीचर होगा, वहाँ मतलब जो हेल्पर होगा, इंस्ट्रक्टर होगा, वो इंस्ट्रक्शन देगा और अभिजीत जो है वो सीखेगा, ठीक है। अब उसके लिए एक ख़ास टाइम फ्रेम होगा, उसके लिए एक ख़ास कोई टून उसने सीखनी होगी, ठीक है, या कोई ख़ास उसने धुन सीखनी होगी और टीचर के बाद उसने उसको प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये जो है इसमें 4-5 चीज़ें जो हैं वो फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन की आ गई हैं। तो लिहाजा ये जो सिंगिंग क्लास है ये भी फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन का हिस्सा है, रेड कर दिया मैंने। अ सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन मॉडल इज कैजुअल एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन। तो वंस अगेन आप इस बात को समझ गए हैं कि जो सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड है ये दो मेन चीज़ें हैं। किसके लिए हैं? ये फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के लिए। इसको आपने नहीं भूलना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम को सेलेक्ट करना है। यानी कि जब आप किसी भी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक या दो की वर्ड्स होते हैं जो पूरी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ है सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड, ये दोनों जो हैं ये की वर्ड्स हैं और इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, इन्होंने क्लियर कर दिया किसको, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम को। तो हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज रिकमेंड्स बेसिक सेफ्टी एश्योरेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल। अब ये भी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ गया है, अगरचे ये क्वेश्चन एजुकेशन के रिलेटेड है लेकिन ये एजुकेशनल कोड के अंदर भी आता है कि कौन सी जो एंटिटीज़ है वो रिकमेंड करती है बेसिक सेफ्टी एश्योरेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्कूल। तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कभी भी उनके पास रूल नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं,
करती है, लेकिन उससे थोड़ा बड़े लेवल पे जाए, हेल्थ मिनिस्ट्री भी करती है, उससे भी थोड़ा सा हाई लेवल पे जाएं, तो ये जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ये स्टूडेंट की जो सेफ्टी को अश्योर करती है स्कूल में, वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आगे चलते हैं, फॉर्मल एजुकेशन और स्कूल ट्रेनिंग रिप्रेजेंट। अब थोड़ा सा चेंज सा उसने दिया है, कौन, फॉर्मल एजुकेशन और स्कूल ट्रेनिंग। अब इसका मतलब है कि जो फार्मल एजुकेशन है, इनके दरमियान आर आ गया, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, स्कूल ट्रेनिंग, ये एक जैसी है। अच्छा, फार्मल एजुकेशन सिस्टम पे ज़रा हम इसी पे थोड़ा सा फोकस कर लेते एक सेकंड के लिए। लर्नर प्रोग्राम ऑफ स्टडी, प्लान प्रोग्राम ऑफ स्टडी, कलेक्टिव प्रोग्राम ऑफ स्टडी और बेसिक प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी। अब चूँकि फार्मल एजुकेशन है, तो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में 4 चीज़ें बताई हैं। प्लान्ड होती है, वेल ऑर्गेनाइज होती है, सिस्टमेटिक होती है और टाइम बाउंड होती है, एवेल्यूएशन भी इसमें होती है। ये अगर 5 चीज़ें आ जाती हैं तो ये फार्मल सिस्टम एजुकेशन है। तो इसका मतलब है कि जो इसका बी ऑप्शन है वो दुरुस्त है। तो ये लें जी, बी ऑप्शन को हमने रेड कर दिया। 11 पे जाते हैं। थोड़ा सा आपने वीडियो को डिटेल से देखना है, चूँकि आखिर पे जो टेक्निकल क्वेश्चन है वो तकरीबन 20 जो MCQ है, उसके बाद ऐसे टेक्निकल MCQs है कि जिनको आप भी देखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, लिहाजा आपने वीडियो को पूरे को देखना है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लर्न विद हिजाजी पे जाकर उसको सब्सक्राइब करें और लाजमी सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को भी ऑन करें, ताकि अब जो MCQs के जो इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मेरे सीरीज़ का हिस्सा बनने जा रहे हैं 1 by 1, तो आप लोग उसकी एक एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुन सकें। The type of education that is not consciously planned without a fixed curriculum or method is, अब थोड़ा सा आपका भी इम्तहान आ गया है कि वो वाली एजुकेशन जो कॉन्शियसली प्लान नहीं होती, उसका फिक्स करिकुलम भी नहीं होता और कोई टीचिंग मेथड भी नहीं होता, तो ये आपकी इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में आता है। क्योंकि नॉन फार्मल तो अलग है, फिक्स्ड अलग है, फार्मल अलग है, फिक्स्ड और फार्मल दोनों एक जैसी चीज़ें हैं, लिहाजा ये इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है। अब थोड़ा सा और छोटा सा MCQ है, लेकिन है बहुत टेक्निकल सा। अ स्कूल इज़ अ मिनिएचर, स्कूल छोटी तस्वीर है स्टेट की, सोसाइटी की। स्टेट आप समझते हैं, फैमिली समझते हैं, ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं। अब आप इसको ज़रा गौर से देखेंगे कि स्कूल किसकी छोटी तस्वीर हो सकती है। आप थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्कूल के अंदर मुख्तलिफ कास्ट के लोग, मुख्तलिफ कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और किसी एक सोसाइटी से, क्योंकि ज़्यादा चांसेस होते हैं कि किसी सोसाइटी के अंदर स्कूल होता है, तो स्टेट का ताल्लुक़ स्कूल से नहीं है, क्योंकि स्कूल और स्टेट ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। सोसाइटी जो है इसका ताल्लुक़ स्कूल से है, क्योंकि स्कूल और सोसाइटी तकरीबन एक जैसी चीज़ें हैं। फैमिली भी है, लेकिन फैमिली के अंदर उस तरह से स्कूल का माहौल नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन में भी स्कूल का माहौल नहीं होता, तो सोसाइटी जो है ये स्कूल की छोटी तस्वीर है। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन अरेंज इन अ प्रिसाइज और रेगुलर वे दैट इज करिकुलम बाउंड एंड ओरिएंटेड इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज, ये बहुत आसान है कि ये फार्मल एजुकेशन सिस्टम है। अच्छा, ये जो लेक्चर था मेरा लेक्चर नंबर 2 उधर, और ये लेक्चर नंबर 20 होगा। इन दोनों लेक्चर्स में से 2 या कम से कम एक MCQ ज़रूर आएगा। अगर वो PSC है या NTS है तो मैंने पुराने पेपर देखे, इनमें से एक आता है, लिहाजा इनको आपने डिटेल से सुन लेना है। 14 पे आते हैं, corresponds to the education process normally adopted by schools and universities।
तो शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि जो स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप लेक्चर्स को सुने तो वहाँ मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि चूँकि ये सारे के सारे एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो ये फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है। और 15 है करस्पॉन्ड टू द एजुकेशन प्रोसेस नॉर्मली अडॉप्टेड बाई द, ये वही है, रिपीट हो गया है, तो ये भी फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम ही है। आगे आते हैं इंटरेक्शन विद फ्रेंड्स, फैमिली एंड वर्क कोलीग्स और द एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ एजुकेशन। कि जो फैमिली होती है या जो वर्क वाले कोलीग होते हैं या जो फ्रेंड्स होते हैं, उनकी इंटरेक्शन से बंदा क्या सीखता है, वो जो एजुकेशन होती है। मैंने कहा था कि फैमिली से जो हम हैबिट्स सीखते हैं, मैनर्स सीखते हैं या दोस्तों से मैनर्स सीखते हैं, वो सारे के सारे इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा होते हैं। तो आगे ज़रा चलते हैं 17 पे। 17 पे सोसाइटी एस्टेब्लिशेस schools to provide the children of the society blank है education so that they would be able to acquire the necessary knowledge and practical training of social values, customs and tradition of society to lead their life successfully। अब हम इसको थोड़ा सा ना तफसील से देख लेते हैं कि जो सोसाइटी में जो स्कूल एस्टेब्लिश किए जाते हैं, किसके लिए एस्टेब्लिश किए जाते हैं। वो एस्टेब्लिश किए जाते हैं ताकि वो स्टूडेंट को नॉलेज, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सोशल वैल्यूज़, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी वो समझा सके। तो वो भी फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा होते हैं। विच इज़ कॉल्ड एजुकेशन एक्वायर्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस, फिक्स्ड पीरियड और प्लेस। ये कौन सी एजुकेशन होती है जो जिस पे कोई ख़ास मकसद वाज़ेह नहीं होता, फिक्स्ड पीरियड भी नहीं होता और प्लेस भी नहीं होती। तो ये भी इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। सॉरी, ये भी इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। हम 17 पे थे। तो इसका जो ट्रू आंसर है वो है इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। एडल्ट एजुकेशन शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ। अब थोड़ा सा इस तरह का क्वेश्चन आ गया है कि इसको आपने गौर से समझना है कि जो एडल्ट एजुकेशन सिस्टम है वो किसके अंडर होना चाहिए। गवर्नमेंट के अंडर होनी चाहिए, एजुकेटेड पर्सन के अंडर होना चाहिए, एनजीओज के अंदर होना चाहिए, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसको हम थोड़ा सा देखते रहते हैं कि जो अडल्ट है, जो जवानों की एजुकेशन है, वो किसी के अंडर भी हो सकती है, वो गवर्नमेंट के अंडर भी हो सकती है। अगर हो तो वो एजुकेटेड पर्सन के अंडर भी हो सकती है, वो एनजीओज के अंडर भी हो सकती है। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि बाद में भी अगर आप इसको देखें तो आपको समझ आ जाए। विच ऑफ दीज इज ट्रू रिगार्डिंग इनफॉर्मल एजुकेशन। कहता है कि इनफॉर्मल एजुकेशन के लिए कौन सी जो नीचे स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं। विच ऑफ दीज इज ट्रू रिगार्डिंग इनफॉर्मल एजुकेशन। विच ऑफ दीज इज ट्रू रिगार्डिंग इनफॉर्मल एजुकेशन। ये
मतलब कि कौन सी स्टेटमेंट जो है ये इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के लिए ट्रू है। तो इट इज़ अ फिक्स्ड एम, involves an organized institution, it has a fixed method of teaching, it provide unconscious learning। अब ज़रा यहाँ पे हमने आके रुक जाना है कि इसके जो एम होते हैं वो फिक्स्ड, लेकिन ऊपर है इनफॉर्मल एजुकेशन है। इनफॉर्मल में एम जो है वो फिक्स नहीं होते, ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं होती, अगर ऑर्गेनाइज्ड हो तो वो फॉर्मल होती है। फिक्स टीचिंग मेथड भी नहीं होते, अगर टीचिंग मेथड हो तो वो भी फॉर्मल होती है। अब इट प्रोवाइड अनकॉन्शियस, यहाँ पे आके आपने क्लिक करना है कि इनफॉर्मल और अनकॉन्शियस का जो ताल्लुक है वो एक जैसा है। सो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। नंबर 21 पे हम आते हैं कि लर्निंग दैट गोज ऑन ऑल टाइम रिजल्टिंग फ्रॉम डेली लाइफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू वर्क, फैमिली, कम्युनिटी और लेयर्स इज नोन एज। लेयर का मतलब होता है जब बंदा फारग औकात में कोई जो एक्टिविटीज़ करता है वो लेयर टाइम एक्टिविटीज़ होती है। बाकी आप समझ गए होंगे कि जो डेली लाइफ का काम है, फैमिली से रिलेटेड है, कम्युनिटी से है, तो अंडरस्टूड है कि वो जो है वो है इनफॉर्मल एजुकेशन। क्यों कि वो कम्युनिटी से जो हम सीखते हैं वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि वो इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है। लर्निंग थ्रू कोरस्पोंडेंस इज़ अ टाइप ऑफ लर्निंग थ्रू कोरस्पोंडेंस, ये है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसको आपने यहाँ बिल्कुल याद रखना है कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है वो कोरस्पोंडेंस लर्निंग है। अ केमिस्ट्री टीचर इज़ लर्निंग मार्केटिंग मैनेजमेंट एज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस। केमिस्ट्री का टीचर है जो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या करता है, वो पढ़ता है उसको, ठीक है, उसको लर्न करता है। अब इसकी ये वाली एजुकेशन कौन सी होगी? इसकी ये वाली एजुकेशन भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन होगी। देखें कोर्स है, इसके अंदर टाइम है, लेकिन इसके लिए कोई क्लासरूम या इस तरह की एक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि वो टीचर अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को लर्न कर रहा होता है और मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो चीज़ें उनको लर्न कर रहा है ताकि उसे वो अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सके। तो ये उसका नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम ऑफ दी वे है। 24 पे आते हैं, एजुकेशनल includes such learning situations which do not have curriculum, syllabus or certification but typically take place naturally as a part of other activities। वो क्या कह रहा है कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम जिसमें ना ही करिकुलम होता है, ना ही सिलेबस होता है और ना ही सर्टिफिकेशन होती है, बट टिपिकली टेक प्लेस नेचुरली एज ए पार्ट ऑफ अदर एक्टिविटीज़। नेचुरली एज ए पार्ट ऑफ अदर एक्टिविटीज़ अगर उसे लिया जाए तो वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम होगा, क्योंकि फॉर्मल तो ये है नहीं, इनफॉर्मल तो ये है नहीं, स्पेशल तो ये है नहीं, तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम इज ट्रू? इट हैज़ फ्लेक्सिबल करिकुला एंड मेथडोलॉजी। दूसरा इसके साथ है कि इट डज नॉट रिक्वायर स्टूडेंट अटेंडेंस, डिक्रीजिंग द कंटेंट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। और ये दो चीज़ें हैं। अब वो कह रहा है कि यानी कि जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, पहली है वो फ्लेक्सिबल, उसका करिकुला और मेथडोलॉजी होती है, ठीक है, मतलब हम उसे वक्त की ज़रूरत के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। दूसरा है इट डज़ नॉट रिक्वायर स्टूडेंट अटेंडेंस, उसके लिए अटेंडेंस ज़रूरत नहीं होती। डिक्रीजिंग द कॉन्टैक्ट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, शेयर भी नहीं होते कॉन्टैक्ट्स टीचर एंड स्टूडेंट के दरमियान, ठीक है। अब थोड़ा सा हम देखें कि इसमें स्टूडेंट अटेंडेंस
नहीं रिक्वायर होती। इसका मतलब है कि फार्मल तो ये ना हुई, ठीक है। अब इनफॉर्मल की बात करते हैं कि ऊपर इसने कहा इट हैज़ फ्लेक्सिबल करिकुला, यानी उसका करिकुलम होता है लेकिन वो फ्लेक्सिबल होता है। अब ना ये इनफॉर्मल में नहीं आती। तो तीसरी बात जो नॉन फार्मल की है वो बोथ 1 और 2 है। अब 1 और 2 में क्या है कि फ्लेक्सिबल करिकुला होता है किसमें, नॉन फार्मल में, और उसके लिए अटेंडेंस की भी ज़रूरत नहीं होती। तो टीचर की भी टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो डिक्रीजिंग ऑफ कांटेक्ट है वो भी नहीं होता। डिक्रीजिंग ऑफ कांटेक्ट विद कांटेक्ट बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट्स, तो वो नॉन फार्मल एजुकेशन सिस्टम में होता है। तो इसका मतलब है बोथ 1 और 2 आर ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ नॉन फार्मल एजुकेशन, कौन सा इनमें से फीचर है जो नॉन फार्मल एजुकेशन का हिस्सा नहीं है। इट इज़ नो स्पेसिफिक गोल, इट इज स्ट्रक्चर एंड प्लान, means of this education are correspondence courses, television seminars, etc. It is given internationally but outside the usual formal system of education। ये सारे के सारे तो नॉन फार्मल एजुकेशन को जाहिर करते हैं कि स्ट्रक्चर भी होती है, प्लान भी होती है, कोरस्पॉन्डिंग भी होती है, टेलीविजन सेमिनार के थ्रू भी हो सकती है, और इंटरनेशनली इट इज़ गिवन इंटरनेशनली बट आउटसाइड द यूजुअल फार्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। फार्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन से बाहर ये मतलब नॉन फार्मल में दी जाती है, ठीक है। तो ये नॉन फार्मल ही। अब इसमें क्या है कि देयर इज़ नो स्पेसिफिक गोल, ये जो है ये इसकी ट्रू स्टेटमेंट है। बाकी को हमने मैच किया तो वो फार्मल एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है। 27 है लर्निंग इज ऑर्गेनाइज्ड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बट नॉन क्रेडिशनल रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। नॉन क्रेडिट हॉर्स के लिए कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है वो अगर लर्निंग एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करता है तो बहुत सिंपल है, नाम से ही जाहिर है कि वो नॉन फार्मल एजुकेशन सिस्टम होता है। उसके बाद है लास्ट आज का MCQ के कंटिन्यूइंग एजुकेशन कोर्सेज आर एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कि जो कंटिन्यू एजुकेशन कोर्सेज हैं वो किसकी मिसाल हैं। तो वो भी नॉन फार्मल एजुकेशन सिस्टम की मिसाल हैं क्योंकि वो कंटिन्यूस होते हैं। तो आज का ये लेक्चर यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। आपने इस लेक्चर को बगौर सुना होगा। अगर आपको फिर भी समझ ना आई तो YouTube पे मेरा लर्न विद हिजाज़ी पे लेक्चर नंबर 2 है, उसको डिटेल से आप देख लें। इंशाअल्लाह आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। आपके कमेंट्स और आपकी सब्सक्रिप्शन और लाइकिंग का मुझे इंतज़ार रहेगा।